1979। 9 जनवरी। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। बहुत अच्छा। मेरे सारे परिवार वाले अभी भी हैं। पिछले जन्म में मैंने ली होंगमी को बचाने के लिए बदमाश ली एर्गो को मारा, लेकिन उसने मुझ पर ही आरोप लगा दिया। उसने ली एर्गो के साथ मिलकर नकली अपंगता प्रमाण पत्र बनाए, मुझसे ज्यादा कर्जनामे पर दस्तखत करवाए। दीदी, ली एर्गो ने कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया। मेरे पिताजी अकेले ही बदला लेने गए और कभी लौटकर नहीं आए। बाप के लिए उठा ले, जो नहीं उठा सकते उसे मत उठाओ, यह नहीं उठाया जा सकता। चेन डोंगनेही ने मुझे अपाहिज कर दिया। तुम लोगों को मुझे 300 रुपये चुकाने होंगे। पास पैसे नहीं है तो कर्ज का कागज लिखो, आज ही। पहले ब्याज ले लो। बिल्कुल सही। अगर पैसा नहीं निकाल सके चेन डोंगनेही तो जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। ली एर्गो, तुम बुरे आदमी हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तू ये छोकरी, मैं तेरे अर्जुन भैया को तेरे बिकवा दूंगा। अरे छोकरी, बड़ी सुंदर है ना, मेरे साथ चल, मैं तेरा भविष्य संवार दूंगा। जिंदगी बड़ी खुशहाल है, मुझे मत छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो। ये बुजुर्ग महिला अभी भी खूबसूरत है। हाँ हाँ हाँ। ली एर्गो, डोंगनेही डोंगनेही डोंगनेही, रुक जाओ। अरे एर्गो भैया, तुम ठीक तो हो? चेन डोंगनेही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? समझते हो मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। ली होंगमी, तुमने ली एर्गो के साथ मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मैं तुम दोनों को पीटूंगा। अरे डोंगनेही, ये घर टूटने वाला है। चेन डोंगनेही, तुम मेरा इंतजार करो। स्वर्ग की रानी, तुमने 300 रुपये अभी तक नहीं चुकाए, तुम जेल का खाना खाने के लिए तैयार रहो। दफा हो। मैं यहां हूं, ये परिवार टूटेगा नहीं। कैसा लगता है ये बच्चा? मानो बिल्कुल बदल गया है। डोंगे, अच्छा हुआ तुम होश में आ गए। आज मैं 3 बार जरूर टिकाऊंगा उनके सामने। इस जन्म में मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहता हूं, उनकी रक्षा करूंगा ताकि बुरे लोग फिर उन्हें न सताएं। ये 300 रुपये हमारे परिवार की जान ले लेंगे। सारा अनाज लूट लिया गया है, अब हम क्या करेंगे? माँ, रोना बंद करो। शियाओयू, तुम भी रोना बंद करो। मैं अभी मांस लेकर आता हूं। तुम्हारा घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, ये पहाड़ बहुत खतरनाक है, थोड़ी देर रुकने से कुछ नहीं होगा। माँ ने पापा को बुलाया है, मुखिया के घर से कुछ अनाज उधार लेने जाओ। मैं गहरे जंगल में नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, मेरी वापसी का इंतजार करो। मैं शिकार से गुजारा करता हूं, हमारा पूरा परिवार। मुझे लगता है वो पहले जैसा नहीं रहा। पिछले जन्म में परिवार बर्बाद होने के बाद मैं सेना में शामिल होकर गन किंग बन गया, इसलिए लिएगो को हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी पीठ पर किसी का सहारा है। अभी सीधी टक्कर लेना इसके लायक नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार का पेट भरा रहे। बधाई हो होस्ट, शिकार प्रणाली सक्रिय हुई। 100 शिकार का शिकार करो। उन्नत होने वाली प्रणाली, नौसिखिया पुरस्कार। प्रणाली स्थान, शिकार प्रणाली। सोचा नहीं था कि वास्तव में ऐसी चीजें होती हैं। ये प्रणाली स्थान काबू में आसानी से। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की शक्ति भी बढ़ गई है। जल्दी वापस जाना होगा। माँ पिताजी को भूखा रखकर इंतजार नहीं करवा सकता। यही सही है। ये सिस्टम तो कमाल है। ये तीरंदाजी बहुत तेज और घातक है। इस बार मैं सिर्फ परिवार का पेट भरने वाला नहीं हूं, मैं इससे पैसे भी कमाऊंगा। अरे तू ये लड़का हिरन का शिकार कर सकता है।
हमारी कढ़ाई। ये ली एर्गो। ये तो हमें मुसीबत में डाल रहा है। कोई बात नहीं, शियाओ शू के घर ने हमें कढ़ाई देने का बहाना बनाया। अभी लगभग पहुंच गए। ली शू वही है। पिछले जन्म में मैं सेना में गया था। गांव वालों से सुना तुमने सालों इंतजार किया, शादी नहीं की। दोंग हे भाई, ये हिरण तुमने मारा है। इस जन्म में मैं उसे निराश नहीं करूंगा। दोंग हे भाई, अब तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? इस छोटे हिरण को मैंने एक तीर से मार डाला। डींगे मारना, इन बातों को छोड़ो। तुम मेरी मां के साथ मिलकर इस मांस को संभाल लो। मैं टीम में परिचय पत्र लेने जा रहा हूं। एक कमान लेने जाऊंगा। दोंग हे भैया, क्या तुम पुराने जंगल में जा रहे हो? खूंखार जानवर का शिकार करो। बिल्कुल सही। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह पुराना जंगल इंसान को खा सकता है। मुझे पता है काका। इसलिए टीम की बंदूक क्रॉसबो मुझे दो। पीछे हटो। मुझे शिकार करके जीवन चलाना है। वो चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लीज अंकल। अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए, जबरदस्ती मत करो, झूठ जी जाओ। गोदाम से वो कमान डोंग हे के लिए ले आओ। धन्यवाद चाचा। डोंग हे, पैसे कम पड़े तो हम और उपाय सोचेंगे। इस चीज में बहुत जोर है, ध्यान रखना। ये ले जाओ वापस। मेरे लिए बस यही काफी है। ली एर्गो का कर्जा कल मैं जान हथेली पर रखकर शहर में दोस्तों से मदद मांगने जाऊंगा। सारा पैसा चुका दूंगा। अब से दबकर रहना और दिक्कत मत खड़ी करना, ठीक है? पिताजी, ये कर्ज मैं चुकाऊंगा। जब मैं शिकार के लिए जंगल जाऊंगा, सिर्फ 300 ही क्यों, 3000 भी चुका दूंगा। तेरे पिता अभी 3 साल के नहीं हुए। इस घर की जिम्मेदारी तुझे नहीं उठानी। सामान मैंने उधार ले लिया है। परिचय पत्र भी है। टीम का धनुष तुमने सच में उधार ले लिया। चाहो तो मैं सिखा दूं। एक अनुभवी सैनिक जैसे तुम्हारे सिखाने से मैं जरूर बड़ा शिकार कर लूंगा। आजमाते हैं। बेटा, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारा ये तीरंदाजी मुझसे बड़े होकर भी मुझसे ज्यादा तेज हो। मैं ही शियाओ शू हूं। मैं बर्तन लौटाने आया हूं। अरे आ गया। डोंग हे भैया, बर्तन में गोश्त अभी भी गर्म है। भैया, रात का खाना खिलाऊंगा। डोंग हे भैया, ये तो बहुत ज्यादा है। तो तुम्हारे घर। अरे मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो। इस बार मैं अगर शिकार करने जंगल से वापस ना आ सका तो तुम पर एक काम का बोझ डालूंगा। मेरी मां की देखभाल करना। छोटी बारिश भी हो रही है। तुम क्या कह रहे हो? 300 रुपये में अभी कितना कम है? कल मैं उधार लूंगा। पिछले जन्म में मैं अंधा था। ली होंगनी जैसी औरत के लिए जब समस्या सुलझ जाएगी और पैसा कमा लूंगा, मैं जरूर शानदार जीवन जीऊंगा। ली शिव से शादी करके घर लाऊंगा। चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। कल मैं पहाड़ों में जाऊंगा और ज्यादा कीमती चीज लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें फिर से जोखिम में नहीं जाने दूंगा। चेन दोंगे। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ पहाड़ों में चलूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? ये पहाड़ तुम चाहो तो ही घुस सकते हो, सिवाय इसके कि तुम मेरे साथ रिश्ते में आ जाओ। नहीं तो मैं तुमसे चिपक जाऊंगी। तुम जहां जाओगे मैं वहां पीछे आऊंगी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। जब तक मैं ये काम पूरा करके लौटूं, तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहा हूं। सुबह बस कुछ खरगोश और जंगली मुर्गियां मारी हैं। इनकी कीमत कुछ खास नहीं है, फिर भी एक कोशिश तो करनी ही होगी। अंदर गहरे जाना होगा।
तुम्हारी खाल से एक भेड़िए की खाल का गद्दा बनाऊंगा, जरूर आरामदायक होगा। भागना चाहता हूं। कुछ भेड़िए और हिरन सब मुश्किल शिकार हैं, लेकिन अब महासैंद्र खरीद मूल्य बहुत कम है। नहीं, एक ऐसा खरीदार ढूंढना होगा जो अच्छी कीमत दे सके। पैसे में बदल दो, यही तरीका है परिवार को अच्छी जिंदगी देने का। ओ डोंगे हैं, तुम फिर पहाड़ में चले गए। यह क्या शिकार किया है? आज बड़ी किस्मत वाला दिन है। एक भेड़िया मारा है, कुछ जंगली मुर्गे और खरगोश भी हैं। डोंगे, तुम सच में कमाल हो। कल सुना था कि एक हिरन मारा, आज फिर एक भेड़िया मारा। तुम तो बहुत कमाई कर रहे हो। बिल्कुल, जल्दी सबको बताओ ये कैसे हुआ। हमें भी साथ ले चलो। अरे तुम देखो, ये घमंडी चीजें पहले मुझे आवारा कहते थे, अब खुद चले आ रहे हैं। चाचा झांग, मैं कहाँ अमीर हुआ, अभी गांव का खरीद केंद्र भेड़िए का मांस ले रहा है, साफ मांस के भाव से, सिर्फ 9 माओ प्रति किलो। मेरा सारा मांस बेच दूं तो भी कर चुकता नहीं होगा। अरे बाप रे, पर यह भेड़िया देखो, कुछ तो 10 किलो के भी होते हैं, कुछ कई 10 किलो के होते हैं। इसमें से चमड़ा और हड्डियां निकाल दो तो कम से कम 30 रुपये तो मिलेंगे ही। ये रकम तो हमारे पूरे परिवार का, हमारे पूरे परिवार के बराबर है। बस ताकत दिखाना, आधे साल की मेहनत। डोंग नदी, अगली बार चाचा को भी साथ ले जाना। चाचा तुम्हारा सामान उठाएगा, उस समय मुझे थोड़ा मांस देना, मेरे बच्चे को थोड़ा स्वाद चखने देना। ठीक है चाचा जाग, लेकिन यह भेड़िया शिकार का एक नियम है कि जीवित इंसान को चारा बनाना पड़ता है। क्या तुम करोगे? चारा? तुम पागल हो गए हो बच्चे। चलो चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। अरे सच में तुम पागल हो। अरे बाप रे, सच में। दोंगे, ये तुम्हारे बड़े बहनोई हैं, भेजे गए 50 रुपये तुम्हें वापस नहीं करने हैं। बड़े बहनोई भी समृद्ध नहीं है। पिछले जन्म में उन्होंने हमारे परिवार की हमेशा मदद की, इस जन्म में मुझे उनका अच्छे से बदला चुकाना है। पैसे की चिंता तुम आगे से मत करना, मैं इसका कोई उपाय करूंगा। और मैंने शिकार किया है, सिर्फ ये शिकार ही नहीं, एक जंगली हिरन भी मारा है और कुछ भेड़िए भी पुरानी जगह पर छुपा हुआ है। अब हमारे घर में मांस की कमी नहीं रहेगी। वो खून से लथपथ चीज, वो खतरनाक जानवरों को आकर्षित कर सकती है। तुम जल्दी से अपने दादाजी के पास जाओ, जल्दी से उसे वापस ले आओ, तभी ठीक रहेगा। कहीं खींचकर न ले जाया जाए, वो सब बर्बाद हो गया। मैंने उसे उस छेद में डाल दिया, बड़े पत्थर से बंद कर दिया, पूरी तरह सुरक्षित है। कल सुबह जब कोई न हो तुम इसे शहर में बेच देना, अच्छी कीमत पाने के लिए कोई दादा को ढूंढना होगा। अगर मुझे ठीक से याद है, कई दादा इस समय यही रहते हैं। कौन है? कहां से आए हो? क्या काम है? आप लोगों के यहां रास्ते चौड़े हैं, पहाड़ी सख्त माल खास तौर पर लेते हैं और कीमत भी उचित है। मैं बस पानी में पैर डालकर देखना चाहता था। अगर तुम्हारी कीमत ठीक रहेगी तो आगे से मेरा सामान सिर्फ तुम्ही से लूंगा। बात पक्की। अंदर आओ। मेरा लाओ कोई का नियम है, बस एक ही शर्त है, बढ़िया माल ऊंची कीमत। इस इलाके में कोई दिक्कत हो
तो मुझे ढूंढना, बेशक कीमत काम के लायक होनी चाहिए। ये क्वी साहब, काले और सफेद दोनों तरफ उनका दबदबा है। इसी जंगली रवैये से उसने शुरुआत की थी, लेकिन व्यापार में भी वो बेहद चालाक है। पिछले जन्म में मैं उसे शिकार प्रतिबंध के बाद मिला था, उसी ने मेरी मदद की थी, लेकिन अभी व्यापार व्यापार है। क्वी मास्टर, कुछ काबिलियत तो है, तुमने भेड़िए तक मार डाले, लेकिन ये चीज आमतौर पर अकेली नहीं होती होगी। क्वेट, आपकी नजर तो बहुत तेज है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। सचमुच कुछ और भेड़िए हैं, इसके अलावा एक जंगली हिरन भी है। कुछ भेड़िए हैं और हिरन भी है। बहुत बढ़िया, अब बाजार खुल गया है। ये सब है दुर्लभ सामान जो किसी और के पास नहीं है। सामान ताजा और भरपूर है। ब्रांड की धूम मचते ही ये जंगली बाजार मेरा हो जाएगा। पता नहीं कोई दादा क्या कीमत लगाएंगे। भेड़िए की खाल और मांस, जंगली हिरन, सब मिलाकर 1,000 रुपये। क्रेट, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब मेरे साथ माल लेने चलो। बहुत बढ़िया, मैं अभी गाड़ी तैयार करता हूं। तुमसे तो दोस्ती जरूर करूंगा टाइगर। काम पर चलते हैं। ठीक है। वो क्रेट दादा, मेरा ये छुपाने की जगह बाहर दिखाना नहीं चाहता। कृपया मेहरबानी करें, आप लोग यहां थोड़ी देर ठहरें। मैं समझ गया, हम बस यहीं इंतजार करेंगे। हुजी, जाकर देखाओ। कई दादा, इसका क्या मतलब है? कई दादा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। इस लड़के की नजरों में बर्फ जैसी ठंडक है, खंजर सी, फिर भी एक ईमानदारी झलकती है। देखो छोटे भाई, नाराज मत हो। भैया, मुझे बस यही बुरी आदत है। किससे मिलने जा रहे हो? हर किसी से काम लेते हो, तो खुद ही कर लो। हम तो यही इंतजार करेंगे। बूढ़ा लोमड़ी जैसा व्यापारी, दिमाग में हजार चालें चलता है। कई दादा, उस लड़के को खुद ही जाने दो। उसे जाने दो, कोई बात नहीं। भाइयों को वहां जाकर देखने के लिए कह सकते हैं। कई दादा, अंदर भेड़िए और हिरन है। 1,000 में कोई घाटा नहीं। पहले 1,000 तय हुआ था, अब तुम्हें 1,100 दे रहा हूं। धन्यवाद कई दादा। इन पैसों से सिर्फ कर्ज ही नहीं चुकाएंगे, बल्कि परिवार भी भूखा नहीं रहेगा। बूढ़े, 50 रुपये। क्या तुम भिखारी समझते हो मुझे? बाकी के 250 कब दोगे? जल्दी से पैसे निकाल कर मुझे दो। घर में सब कुछ खाली हो गया है, एक पैसा भी नहीं बचा। पैसे नहीं है? अच्छा, तो चलो हम चलते हैं, थाने में जाकर बात करते हैं, देखते हैं तेरा बेटा क्या करता है। पैसे नहीं है तो तेरा बेटा तो जेल में सड़ने के लिए तैयार है। मैं विनती करता हूं कुछ दिन और दे दो। मेरे घर का दोंदेही ने कहा है, ये पैसा वो चुका देगा। तू चेन दोंदेही की बात कर रहा है, वो आदमी कर्ज चुका सकता है। बकवास बंद करो, अभी मेरा पैसा लौटाओ, नहीं तो सीधे घुटने टेक दो और मुझे 3 जोरदार सिर झुकाकर सलाम करो, फिर अपनी बेटी को मेरी पत्नी बनने दो। ली एर्गो, तुम बहुत ज्यादा हो गए। ये बहुत जाती है। ये ली एर्गो सचमुच एक बेईमान इंसान है, और वो ली होंगे भी। एहसान फरामोश। ये तो लाओ चेंग के परिवार को तंग करने की साजिश है। सब यहां से चले जाओ। कर्ज चुकाना सही बात है, अगर फिर यहां तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। बूढ़े, मेरा धैर्य सीमित है, तुम आखिर झुकोगे या नहीं? मैं अभी जाता हूं, मैं तुम्हारे इस प्यारे को झुकाता हूं।
अच्छा, तो है चेन दोंगे हैं। पैसे नहीं लौटाए और मारपीट भी कर दी। सुरक्षा दल को सूचित करो, उसे अंदर ले जाओ। मत करो। मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूं। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? अच्छा, देखो ये क्या है। देखो ये क्या है। क्या मैं गलत देख रहा हूं? ये तो सचमुच महान एकता है। दोंगे, तुमने सच में पैसे वापस ले आए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये सब तुमने शिकार करके कमाए हैं। लेकिन ये पैसा, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तुम्हारी मेरे खिलाफ साजिश है। साजिश? क्या ये संभव है? क्या इसमें वास्तव में कोई और रहस्य है? बकवास। पैसे वापस नहीं करोगे? उनके घर को तोड़ दो। बूढ़े, तुम्हारा बेटा पैसे वापस नहीं कर रहा। देखना, मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोंगे हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने तुम लोगों को ही मारा है, ये गुंडों का झुंड। और तुम सब लोग भी। मैंने तुम में से कुछ को मार डाला। मेरी जिंदगी सफल हो गई। दोंगे, तुमने उनकी हत्या करके बदला लिया। यह उचित नहीं है। हट जाओ। दोंग दो, हे भैया, हे बड़े भैया, मत मारो मुझे। दोंगे हैं, रुक जाओ। अगर तुमने उसे अभी मारा तो मैं तुरंत फांसी लगा लूंगी, ताकि बड़ों को छोटों का शोक न मनाना पड़े। तुम लोग तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। माफी मांगो और उस दिन की सच्चाई बताओ, ताकि सब लोग सुन सकें। माफ करना, सब गलती मेरी है। उस दिन मैंने देखा ली हुंगमी अकेली थी, मकई के खेत में। तो मेरे मन में बुरा विचार आया। सस्ता सौदा करना चाहता था। और तुम भी। असलियत आखिर है क्या? सबके सामने कहो। उस दिन ली एर्गो मुझ पर हावी होना चाहता था। दोंगे भैया ने मुझे बचाने के लिए ली एर्गो को घायल कर दिया, लेकिन मैंने एहसान फरामोशी की। पैसे बांटना चाहती है, इसलिए दोंगे भैया को बता दिया। वो जी एगो तो बस कमजोरों को दबाने वाला है। ये ली हुंगमी इंसान ही नहीं है। दोंगे ने ही उसे बचाया था। उसने एहसान फरामोशी की। कागज और कलम लेकर आओ। साफ साफ लिखो। तुमने मुझे फंसाया कैसे? सबूत जाली कैसे बनाए? एक एक बात बताओ। साफ साफ लिखो। एक पैसा भी कम नहीं। हर बारीकी साफ लिख दो। और भी, तुमने मेरे पिता को कई बार अपमानित किया है। एक उधार पत्र लिखो। 500 का मानसिक कष्ट मुआवजा। एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। 3 दिन में चुकता करना होगा, नहीं तो यह उधार पत्र मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। तुम्हें चिखवाऊंगा जेल की सजा का स्वाद। लिखता हूं, लिखता हूं। मैं जरूर दूंगा। सब कुछ बेचकर भी चुका दूंगा। रुको। माफी मांगो मेरे सामने। हम गलत थे। मैं इंसान नहीं हूं। आप बड़े दिल वाले हैं। दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आप सबका शुक्रिया। आपने अभी न्याय के लिए आवाज उठाई। अब सब जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चलता हूं। माँ और छोटी बारिश कहाँ हैं? वे दोनों पहुंच गई हैं दूसरी पहाड़ी की चोटी पर, जंगली सब्जियां खोदने। पिछले साल सर्दियों के मौसम में उस पहाड़ी चोटी पर पाई गई थी एक अंधा भालू। वो चीज तो बेहतर है। अगर अभी आ चुका है तो उस समय घर में समृद्धि आ जाएगी। पास मत आओ। तुम पास मत आओ। यह मां की आवाज है।
ये दूरी बहुत ज्यादा है, हवा भी तेज है। अगर तीर नहीं लगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे अरे, दोंगे, तुम भागो जल्दी, हमारी चिंता मत करो, भागो। मैं, दोंगे, 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 दोंगे तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? माँ, धीरे आओ। चिंता मत करो, ये भालू का खून है। जल्दी से पिताजी को बुलाओ और गांव वालों को भी। बैलगाड़ी बुलाओ और औजार भी ले आओ। इस अंधे भालू को तुरंत नीचे ले जाओ, नहीं तो आधी रात को खून की गंध आ जाएगी, दूसरे लोग भी आ जाएंगे। जल्दी करो। इस वजन को देखो, ये तांबे का होना चाहिए। अमीर बन गए, अमीर बन गए। अब लंबे समय तक परिवार का पेट भर सकता है। आओ छोटी बारिश आओ। ठीक है, बहुत देर से देख रहे हो। अरे, आ जाओ बेटा। आज का यह मांस बस स्वाद के लिए है, आगे से हम रोज मांस खाएंगे। दोंगे, अरे बच्चे, आगे से इतनी जान नहीं लगाना, ठीक है? माँ की बात पूरी सुन लो। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। माँ, हमारे पास पैसे आ गए हैं। परसों का शिकार अच्छे दामों में बिक गया। और सुनो, आज मैंने लिए गो को सबक सिखाया। उसने कबूल कर लिया कि उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। साथ ही उसे 500 रुपये का हर्जाना भरना पड़ा। मानसिक क्षतिपूर्ति। क्या वो हमें मुआवजा देगा? काला अक्षर भैंस बराबर साफ साफ लिखा है। दोंगे, अब हमारे पास भी कुछ पैसे हैं। अब जंगल में मत जाना, ये बहुत खतरनाक है। बेटा, मां की चिंता कम करो। हाँ, सही कहा। आज तुमने सबको डरा दिया। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हमारा पूरा घर बिखर जाएगा। शिकार प्रणाली होते हुए भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, फिर हम सबको अच्छी जिंदगी कैसे दिलाएंगे? मैं तुम लोगों को रोज मीठी मीठी चीजें खिलाऊंगी। मां, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे शिकार के कौशल पत्थर गांव के बूढ़े शिकारी जांग दादा से सीखे हैं। इतने सालों से तुम लोगों ने कब उसे कभी बड़ी चोट लगते देखा है? मैंने सीख लिया है। 6 दिशाओं को देखना, 8 दिशाओं को सुनना। इस जंगल के साथ तो पूरी तरह एक हो गया हूं, हर पल खतरे से सावधान। दोंगे, सोचा नहीं था अब तुम इतने माहिर हो गए हो। आज से मैं इस घर का मुखिया हूं। मैं देखूंगा। मां, बुढ़ापे का आनंद लो। तुम्हें शानदार शादी करके विदा करूंगा। मैं भी शानदार तरीके से शादी करूंगा शाशु से। बेटा बड़ा हो गया है। प्रिय दादा, कल तो आधे दिन से आराम नहीं मिला। पहाड़ों में सामान ढूंढने गया था। किस्मत अच्छी रही, कुछ अच्छी चीजें फिर मिल गई। क्या अच्छी चीजें? जल्दी दिखाओ, भाई को भी दिखा दे। वाह, कमाल है। ये बेहतरीन माल है। छोकरे, तेरी यह किस्मत बस अद्भुत है। बाहर बाजार में ये चीज 500 से ज्यादा नहीं। भाई, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। बस 500 मान लो।
वे छोटे निवेशक। इतनी ऊंची कीमत। आप ये देखिए। ये गुडना। पर यह तो अच्छी चीज है, लेकिन सही खरीदार ढूंढना होगा। पहले तो मुझे यह सौंप दो। जब कोई सही खरीदार मिले, कीमत पूरी तरह से तुम्हें संतुष्ट करेगी। ये जड़ी बूटी वाकई में सही चैनल चाहिए, उसे ही संभालने देना। ठीक है, मैं ज्यादा कमा सकता हूं। अब से तुम्हारा सारा माल मैं ही लूंगा। बाहर के लोग दे नहीं सकते मेरी जैसी ऊंची कीमत। तो फिर यही तय हुआ कोई दादा, मैं पहले चलता हूं। पिछले जन्म में गांव का शिकारी मैंने न्यूजिया पहाड़ पर 2 जंगली सुअर मारे थे। मेरे घर में तो सिर्फ आधा पाउंड ही बनता है। बेहतर होगा कि मैं जंगल में जाकर एक सुअर मार रहा हूं और उन्हें बांट दूं। इस तरह हम पूरी तरह से न्यायसंगत तरीके से कौसबो वापस कर सकेंगे। गांव में बातें बनने से बचेंगे चुगली करने वाले। पहाड़ के प्यारे जीव, मैं तुम्हारे साथ खूब मस्ती करूंगा। छोटे साहब आ गए। 1 2 3 4 5 40-50 किलो के छोटे सुअर। 10 हो गए हैरानी की बात। 300 किलो की सुअर। अमीर बन गए, अमीर बन गए। इससे न सिर्फ घर में हर रोज मांस मछली खाएंगे, बड़ी धूमधाम से शियाओशू से शादी कर पाऊंगा और दूसरी दीदी भी आसानी से ब्याही जा सकेंगी। हे मेरी माँ, ये धुंधे हैं ना? फिर से सुअर मारा है। तेज हो भाई, जल्दी आकर हाथ बताओ, बहुत भारी है। तुमने जंगली सुअरों का घर उजाड़ दिया। जंगली सुअर तेजी से बढ़ते हैं, बर्बादी बहुत करते हैं। एक घोंसला कम है। ये पहाड़ों के लिए एक योगदान भी माना जा सकता है। अगर ऐसा ना होता, ये टीम से उधार लिया गया कमान। मैं कैसे सिर्फ इस एक मादा सुअर को मार पाता और कुछ छोटे बच्चों को। तो ये चेन डोंगे हैं। पहाड़ में जाना गांव के धनुष लेने जैसा है। तीर खत्म हो गए हैं। एक बड़ा फायदा मिल गया। अगर हम इस धनुष को लेकर पहाड़ में जाएं, शायद ये सुअर हमारा हो जाए। बिल्कुल सही। अगर ये धनुष हमें मिल जाए तो हम ही लड़ सकते हैं। यूं ही उसे फायदा हो जाएगा। चाची, सभी चाचा और भाई, आज रात मैं चेन डोंगे में दावत देता हूं। सुअर काटने का भोज रखेंगे। ये कुछ सुअर सब लोग खुलकर खाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। दोंगे, ये बड़ा सुअर 400 जिन से ज्यादा का होगा। मैं कहता हूं दोंगे, तुम पागल हो क्या? ये तो सैकड़ों जिन का मांस है। तुम्हारे घर की हालत कैसी है? क्या तुम्हें अपने मन का हिसाब नहीं है? तुम 2 सुअर के बच्चे रख लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तुमने सारे दे दिए। अगर तुम्हारे माता पिता को पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। ये सुअर बेचने से कितने किलो अनाज मिल सकता है? बिल्कुल, आप सभी ने हमेशा मेरे परिवार की मदद की है। मैं चेन डोंगे हैं दिल से जानता हूं। आगे से जब भी गांव वालों को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, बस एक बोलो, मैं चेन डोंगे हूं। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। ये कुछ सो मान लीजिए, मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। हमने गलत समझा। हाँ, दोंगे हैं ये बच्चा। सचमुच बहुत आगे निकल गए हो पहले के उस प्यारे बच्चे से। अब बिल्कुल अलग हो। हाँ दोंगे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हम कोई पीकर उसके खोदने वाले को नहीं भूलते। वापस आ गए। हे भगवान, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। वो सुअर क्या कम खतरनाक है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मैं ठीक हूं। गुफा के अंदर कुछ और सुअर भी हैं। कल कुछ भी हो जाए, बेचना ही पड़ेगा। छोटी बारिश के लिए नई रुईदार कोट सिलवाने के लिए कपड़ा लूंगा। देखो ये कपड़ा कितना फटा हुआ है। तुम तो चेहरा ही रगड़ डालोगे। पैसों की बर्बादी है। कुछ भी खरीदने की मनाही है। पैसे वापस ले आओ। ईमानदारी से बचत करके रखो। अपनी मां की बात मानो। अगर तुम इस जुए को धूमधाम से ब्याहना चाहते हो, तुम्हारी पहले वाली छवि को देखते हुए, दहेज कम है, उसकी मां कभी राजी नहीं होगी। हालांकि मैं हूं घर का इकलौता बेटा।
माँ बाप का प्यार तो मुझ पर ही था, लेकिन मैं दीदी को दुखी नहीं कर सकती। खैर, मांस बेचने का पैसा मेरे पास है, वक्त आने पर वापस खरीदूंगी। माँ उन्हें बाहर नहीं फेंक सकती। दोंगे हैं, तुम सब बाहर आओ, सुअर की दावत शुरू होने वाली है। ये सुअर का मांस। सभी लोग, सब चुप हो जाओ। दोंगे ने कहा है, ये सुअर का मांस, आधा आज रात स्टू बनेगा, पेट भर के खाना, बाकी आधा हर व्यक्ति को बराबर मिलेगा। हर घर को मांस मिलेगा। दोस्तों, सब आ जाओ और भाग लो, हमारे धूम निधि के कौशल और खुशी का। बहुत अच्छा। ये टुकड़ा कैसा है? आज रात का भोजन वाकई स्वादिष्ट होगा। तो मैं ये टुकड़ा लेता हूं, सरपंच। सरपंच, मैं शौचालय जा रहा हूं। अच्छा जाओ। ये लो संभाल कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? तुमने अभी तक मुझसे शादी भी नहीं की और पति को मारने की सोच रही हो। दोंगे हैं भैया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे अंदर आ जाओ। ठहरो, मैं अंदर नहीं आऊंगा। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी माँ टीम में नहीं गई? क्या उन्हें फिर से तबीयत ठीक नहीं है? मेरी माँ को डर है कि वहां जाकर खांसी बढ़ जाएगी। सबका मूड खराब कर दिया। ये चाची के स्वास्थ्य के लिए है। बडेर, चेन दोंगे हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? ये चीज बहुत कीमती है, एक की कीमत भी 20-30 युआन है। मैं नहीं ले सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। ये तो बिल्कुल सही बात है, सिर्फ 20-30 की ही बात नहीं है। अगर 2-300 भी लगे, मैं तैयार हूं। अगली बसंत जब रास्ते ठीक हो जाएंगे, तुम अपनी मां को शहर के बड़े अस्पताल ले जाना। पैसे की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अरे वाह, तुम तो बड़े साहब बनते हो। खान खा खा। मेरी यह होने वाली सास बहुत सूक्ष्म बुद्धि रखती है। मैं पहले चलता हूं। बेटी, मैं कल सुबह अंधेरे में किसी की नजर बचाकर गुफा में रखा जंगली सुअर का मांस बेचने जा रही हूं। तुम तो या तो पहाड़ों में घूमते रहते हो या फिर शहर की सैर करते हो। बेटी, मेरा ये दिल हर दिन तेल में तलता रहता है। मां, कल मैं पहाड़ पर नहीं जाऊंगा। मांस बेचने के बाद दीदी के घर चलूंगा। इन सालों में जब हमारा परिवार सबसे मुश्किल दौर से गुजरा, दीदी और जीजा जी हमारी बहुत मदद की है। मुझे उसे जाकर हिम्मत दिलानी होगी। अरे, पता नहीं मेरी बेटी वहां कैसे जी रही होगी। तुम 10 किलो अच्छा मांस ले आओ, थोड़ा और पैसा ले आओ। अपनी दीदी के लिए कुछ कपड़ा ले आना, वो ससुराल में बदनाम ना हो जाए। चिंता मत करो मां, मैं समझती हूं। मैं अपनी दीदी को ससुराल में सम्मान से रहने दूंगी। अरे, ये झांझिया तो नहीं है। लाओ चेन के परिवार का वो लड़का, चेन डोंगे है ना, वो फिर आ गया है। कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी बहन के घर जाने की हिम्मत करता है, मदद मांगने। टीना, चेन डोंगे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने खुद मुसीबत खड़ी की और हमारे पूरे परिवार को फंसा दिया। तुम फिर मेरे बड़े भाई और भाभी के पास जा रहे हो, खून चूसने के लिए, है ना? मैं सामान लेने नहीं आया हूं, मैं सामान देने आया हूं। सामान देने? क्या मैंने सही सुना? तुम्हारे घर में तो गरीबी का राज है। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। तुम कैसे इंसान हो, ये तो सब जानते हैं। तुम ये बात कहते हो, बच्चों को भी यकीन नहीं आएगा। तुम चेन दोंगे गाड़ी खींचकर तोहफे देने आए हो। शायद फिर कोई बुरी चाल सोच रहे हो, मेरे भाई का घर खाली करने के लिए। जो सोचना है सोचो, जैसा चाहो वैसा सोचो।
मेरे भाई ने तुम्हारे घर की उस तुच्छ समस्या के लिए हमारे लिए परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तुरंत बाहर निकल जाओ। लीजिए, तुम्हें तुम्हारा स्वागत नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें मारकर बाहर निकाला जाएगा। आपको बुलाओ। तुमने देखा है तुमने हमारे घर को किस हाल में डाल दिया है। तेरी बहन छोटी कितनी अच्छी लड़की है, हमारे घर ब्याही गई, अब इतने साल हो गए, अपनी खून का बच्चा तक नहीं चाहती। क्यों? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम ये राक्षस भाई ने मुझे पीछे खींच लिया। बिल्कुल, देखो, इस लड़के ने ही मुझे पीछे खींचा है। सबको अच्छी तरह देख लो। कौन नहीं जानता तुम चेन दोंगे कैसे इंसान हो। इतनी सारी चीजें शायद कहीं से चुराई हुई हैं। बिल्कुल सही, तुमने फिर कुछ गलत किया है। चोरी छिपे के काम। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? ये भी चार उपद्रवियों को खत्म करने जैसा ही है। ये हे मेरे पूर्वजों, तुमने देखा तक नहीं, हाथ उठाते ही 3 बार मारा। अब ये मत कहना कि मैंने चुराया। इस पहाड़ पर तो बहुत सारे जानवर हैं, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। फिर से कहो। मैं अपनी बहन के लिए और जीजाजी के साथ मांस देने आया हूं। मुझे क्यों लगता है चेन दोंगे जैसे बिल्कुल बदल गया है, फिर भी मांस दे रहा है। नहीं, उसे फिर से हमारे परिवार पर बोझ नहीं बनने देना। ये गाड़ी खींचता हुआ शायद वो हमारे घर का बर्तन तक बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अरे जीजा जी, तुम आ गए। जीजा जी, यह सच में पैसे उधार नहीं मिल रहे। अरे हाँ, आज एक बड़ा काम मिला है। पड़ोस के गांव के झाग दादा के लिए अलमारी बनाने का 20 दिन से ज्यादा का काम है। 11 रुपये मजदूरी मिलेगी। तुम मुझे ये काम खत्म करने दो। जब ये पूरा हो जाएगा तब तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। तुम अपने लोगों से बात करो, हमें थोड़ा थोड़ा करके चुकाने दो। जीजा जी, मैं आज पैसे मांगने नहीं आया हूं। पहले मैं जवान था, समझदार नहीं था। मैं आज यहां आया हूं, तुम लोगों के लिए मांस लेकर आया हूं। क्या है वही जोशीला स्वभाव वाला? कभी नहीं दिया। मेरा साले जिसने मुझे कभी अच्छा चेहरा नहीं दिखाया, उसने मुझे झुककर माफी मांगी और मांस देने की भी बात कही। देखो, दोंगे हैं। तुम क्या कर रहे हो? बड़ी बहन का पति कमजोर है, लेकिन बड़ी बहन से बहुत प्यार करता है। पिछले जन्म में मैं समझदार नहीं था, मैंने बड़ी बहन के परिवार का सब कुछ चूस लिया, इसलिए वो बच्चा पैदा करने से भी डरती है। इस जन्म में मैं दीदी को फिर कभी दुख नहीं झेलने दूंगा। यह क्या हुआ? क्या पैसे पूरे नहीं हुए? मैंने कहा था ना, ये कृतघ्न सिर्फ खून चूसता है। वो तो जरूर लेने आया हूं। ये पैसा नहीं ले सकते। ले एर्गो के पास, वो तो 300 रुपये हैं। जीजा जी, वो कर्ज का कागज मैंने तेरे सारे फाड़ दिए। तू बस डींगे मार रहा है। वो जी एर्गो क्या भला आदमी है? वो भला आदमी नहीं है। मैं तो और भी नहीं हूं। मैं तुझसे कहता हूं, वो धोखा देने आया था। मेरी बातों से वो पूरी तरह शांत हो गया। अब सच सामने आ गया है। उसने मुझे मुआवजा भी दिया, 500 रुपये मानसिक क्षति के। तो ये पैसा और मांस तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अरे जल्दी से ले लो। जीजा जी, कहते हैं बड़ी बहन मां के समान होती है। मैं बचपन से ही मुझे मेरी दीदी ने पाला है। अब छोटे भाई के पास पैसा है, दीदी पर पैसा खर्च करना क्या ये स्वाभाविक नहीं है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये खाने की बात है। क्या ये सिर्फ कुछ ज्यादा पेटों का मामला नहीं है? हमारे मायके में तेरे लिए दहेज है। उस क्रॉसबो को हाथ मत लगाना। सुन मेरी बात, आगे से मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करना।
नहीं तो मैं ये क्रॉसओवर तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। अरे नन्हे दुष्ट, किसको डरा रहा है? दीदी, उससे मजाक कर रहा हूं। चलो मैं उसके साथ खेलने चलता हूं। जाओ, चलो कसरत करते हैं, चलो। भाभी, यूं खड़े क्या देख रहे हो? मांस हमारे लिए है। आज के बाद जब भी मुझे देखो। दो नहीं भैया। क्या हुआ? क्या तुम धनुष बाण से खेलना चाहते हो? पहले तुम तीरंदाजी सीखो, निशाना साधने का अभ्यास करो। अगर यह भी नहीं कर सकते तो गुलेल से ही खेलना सीखो, समझ लेना। उसे अपनी ताकत खुद देखनी होगी। समझो, दीदी के पीछे उसका परिवार है। ये तो मुश्किल ग्राहक निकला। झुको झुको, चुप रहो। देखा, वो हिल क्यों नहीं रहा? एक और बड़ा सौदा हो गया। ढूंढिए भैया, पीछे देखो। ढूंढिए भैया, पीछे देखो। मैं कमर टूट ही गई थी। जल्दी जल्दी जल्दी। ढूंढिए भैया, तुमने उसे कैसे भगा दिया? ये है वो पीला देवता। शायद खून की गंध से आकर्षित हुआ, रुक नहीं सका और चला आया। चलो वहां जाकर फिर देखते हैं। वाह वाह, वो तो बकरी है। चेन परिवार का वो लफंगा लड़का बकरी को मार सकता है, फिर भी लफंगा कहलाता है। तुम किस लफंगे की बात कर रहे हो? ये काम कर सकता है, इसे कहते हैं गुण छिपाना। कमाल का है। चंदोंगे, तुम्हें याव की आग बुलाती हूं। दीदी दर्द हो रहा है। पहाड़ पर तुम बिना सोचे समझे जा सकते हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मां का क्या होगा? दीदी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन अगली बार फिर करूंगा। तुम भैया, तुम भी यहां हो। भाभी, भाभी माफ कर दो। पिटाई खा ली ना। भाभी माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। रुको तुम दोनों। यह मूर्ख छोटा भाई आज तो जान हथेली पर रखकर आया है। मुझे अपनी बड़ी बहन होने का गर्व दिला दिया। मैं ज्यादा खा लो। आज की बात तुम्हें याद रखनी है। याद रखना, मेरे बिना अगुवाई के कभी भी अकेले पहाड़ों में मत जाना। यह नियम है, समझे? समझा? पीछे देखो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं। फंदा बनाना, पहाड़ के किनारे जंगली मुर्गी या खरगोश पकड़ने के लिए। खेलो या घूमो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें भी पता है कि पहाड़ पर कुछ है, तो आगे से खुद पहाड़ पर जाने से बचना। सुन रहे हो? तुम्हारी दीदी ठीक कहती है। दोंगे, गहरे जंगल में जाने से बचना। गहरे पहाड़ों के अंदर वहां खूंखार जानवर बहुत हैं। अगर एक भी लापरवाही हुई तो। दीदी, जीजा जी, मैं सब जानता हूं। चिंता मत करो, मैं घर संभालूंगा। ये जंगली बकर बहुत कीमती है। इसकी ऊन और मांस दोनों की बहुत मांग है। ठीक है, दुर्भाग्य से खाल पूरी नहीं है, लेकिन हम पुराने दोस्त हैं। तुम्हारा सामान भरोसेमंद है। आज 100 रुपये। जीजा जी, दोंगे हैं। यह क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब एक ही परिवार हैं, तो फिर दो अलग बातें क्यों करें? जब हम साथ खतरा मोल ले रहे हैं, ये पैसा बराबर बांटना चाहिए। ये रकम, ये तुम्हारा हक है। मेरी बात सुनो, मैं यही चुनूंगा। आज से हमारे लिए परिवार में किसी की हिम्मत कैसे होगी भाभी को दुखी करने की?
मैं सबसे पहले उसकी टांग तोड़ दूंगा। ये जगह ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तभी मछली पकड़ने का जाल मजबूत बनेगा। यह आसान नहीं है, एक बड़ा सा छेद है। मैं फिर से कोशिश करता हूं। क्या हुआ? उन्हें शिकार पर ले गया था। नहीं, तुम्हारी पैंट में बड़ा छेद है। तुम्हारे जीजा का हाथ खाना खाते समय कांप रहा है। क्या तू समझती है मां अंधी है? छोटी जिया वो लड़की भी तुम लोगों का हाथ चलने देती है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? मां, देखो मैं अभी एकदम चंगा और तंदुरुस्त हूं ना। बेटा, बेटी जानती हूं अब तुम माहिर हो गई हो। वो तो सब कुछ है, फिर भी सावधान रहना। अब जब ऐसा है तो तू अच्छे से ले जाना। तेरे जीजाजी लोग, उन्हें भी कुछ कमाई करने दो। चिंता मत करो मां, मैं अपने जीजाजी को ले आया हूं। चलो, कॉई मास्टर के दरवाजे पर परिचय करा दिया है। अब से वो खुद पहाड़ी सामान पहुंचाया करेगा। कोई घाटा नहीं होगा। बेटा, क्या तुमने नहीं कहा था वो ये एयरगो हमें 500 युआन का मुआवजा देगा क्या? हाँ, लेकिन अब देखो, ये लड़का लगता है बचना चाहता है। चाचा, वो ये गांव के प्रधान हैं। उस गांव के लोग बहुत उग्र हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन बेटा, हमें ही थोड़ा नुकसान सह लेना चाहिए। ये पैसा हम नहीं लेंगे। अब घर में कम से कम पेट भर खाना तो है। जिंदगी अभी सुधरने लगी थी। ली एर्गो की यह बात मांस में कांटा चुभने जैसी है। अगर मैं एक कदम पीछे भी हटा, वो और आगे बढ़ जाएगा। शायद दिल में कुछ बुराई छुपाए बैठा है। पिछले जन्म का बैर, इस जन्म की शिकायत, एक पूरा इंतजाम ढूंढना ही होगा। उसे एक बार में खत्म करो। सिस्टम के बूस्ट से मेरी शारीरिक क्षमता आम इंसान से कहीं ज्यादा है। अभी की आवाज साफ गलत थी। हमारे घर आकर तीसरे नंबर की तलाश करने की हिम्मत। दो महीने को क्या हुआ? अभी क्या हलचल हुई? आधी रात के समय क्या बेकार में उलझ रहे हो? ये दोनों लोग हमारे घर को आग लगाने वाले हैं। मैंने उन्हें मारकर बेहोश कर दिया। मुझे जरूर ढूंढना होगा। गांव वालों को बुलाकर पहचान करवाओ। इस बदले की आग को बुझाना ही होगा। दोंगे, जल्दी जाओ। तांबे का घंटा लेकर 3 मील तक बजाओ। मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई। चेंग गांव के सभी लोग जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ दोंगे? क्या मुसीबत आ गई? ली गांव के लोग हमारे पूरे परिवार को जलाने आ रहे हैं। जल्दी जाकर देखो। कोई आओ, कोई आओ। सब देखो, सब सुन लो। कोई आधी रात को हमारे गांव में घुस आया। वो दिशान के परिवार को आग लगाने आया था। निश्चित ही वो पापी जी एर्गो है। पिछली बार ठगना नहीं सका, इस बार गवाहों को मारना होगा। कितना प्यारा है। सभी चाचा और चाची, भाइयों और बुजुर्गों, आधी रात को सबको जगाया। मैं दोनों में बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन आज की यह बात बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मैंने आप सबको यहां बुलाया है। पहला कारण है कि आप सब उसे पहचाने। ये कहां का है। दूसरा कारण है कि आप सब गवाह बने। मैं उसे जानता हूं। ये पड़ोस के गांव का झाग लावे है। कुख्यात आलसी और बदमाश है। यह मेरा मामला नहीं है। ली एर्गो ने मुझसे ऐसा करवाया। उसने कहा कि काम पूरा होने के बाद हर एक को 20 युआन मिलेंगे। उसने तुम लोगों से भी ऐसा ही करवाया था। हाँ, उसने कहा कि अगर मौका नहीं मिला तो उसके पूरे परिवार को आग लगा दो। तुम्हारी यह प्यारी सूरत, मैं तुम्हें पीटूंगा। बस करो, फिर मारोगे तो आदमी मर जाएगा। क्या हम पुलिस को बुलाएं? सरकार पर छोड़ दो। ली एर्गो को उस बदमाश को जेल में डालना होगा। हाँ पिताजी, यह मामला पुलिस को रिपोर्ट करना ही होगा। अगर पुलिस को रिपोर्ट कर दिया गया और कम्यून को पता चल गया तो शायद हमारे गांव को इस साल का मॉडल गांव शायद नहीं चुना जाएगा। चाचाओं और भाइयों, आज रात की घटना, मैंने आप सबको परेशान कर दिया। मैं दोनों ही कसम खाता हूं, इस काम के खत्म होने के बाद मैं जरूर पहाड़ पर जाऊंगा। सबके लिए कुछ जंगली सुअर पकड़ कर लाऊंगा। उस समय हर घर को मिलेगा मांस का हिस्सा। मैं किसी को भी नहीं दूंगा, बेकार में मेहनत करने दूंगा। दोंगे, तुम क्या बक रहे हो? पिताजी, दिखावे से पेट भरता है क्या? दोंगे और उसका परिवार घर के अंदर ही जला दिए गए। बिल्कुल सही। शीश गांव
क्या ये खाने का काम देगा? क्या ये पहनने का काम देगा? जान चली जाएगी। क्या यही सच्चाई नहीं है? ठीक है, मुझे सुरक्षा दल का रास्ता पता है। मैं रिपोर्ट दर्ज करवाता हूं। यही रुको। यह क्या हुआ? हम सब कबूल करते हैं। हम लीजिया को गांव के हैं। ली एर्गो ने हमें करने को कहा। काम पूरा होने पर हर एक को 20 युआन मिलेंगे। हमें यहां सब कुछ जला देने को कहा। ली एर्गो, सरपंच साथी, कृपया तुम उन पर नजर रखो। चलो, चलो, हम ली गांव चलते हैं। लोगों को पकड़ते हैं। भाग गया। ली एर्गो, बेहतर होगा तुम पहाड़ों में भाग गए हो। मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। ली एर्गो, तुम बेहतर हो कि पहाड़ों में भाग गए हो। मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। डोंगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अच्छा है, एक दूसरे की मदद मिलेगी। तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही जाल बना लिया है। जाकर देखो कि कोई फंसा है या नहीं। मैं फिर लिए एर्गो को ढूंढने जाता हूं। वो प्यारा सा जानवर। ठीक है, तुम सावधान रहना। आज किस्मत इतनी खराब क्यों है? एक बड़े जानवर की परछाई तक नहीं दिखी। ली एर्गो, लगता है पहाड़ों में भी नहीं छिपा है। इस घने जंगल में धुआं कैसे हो सकता है? जरूर कोई और शिकारी है। बिल्कुल अपरिचित चेहरा है। पिछले जन्म में आसपास के गांवों में इसे कभी नहीं देखा। निकलो। घबराओ मत। भैया, मैं वही हूं। चंदिया गांव का चेन डोंगे हैं। पहाड़ों में किस्मत आजमाने आया हूं। चेन डोंगे हैं। चेन शिया का भाई। तुम अकेले यहां आने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मेरी बहन को जानते हो। मैं अक्सर अपने जीजा जी के घर जाया करता था। ऐसा कैसे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा? भैया, आप तो। मैं आपके जीजा जी के घर का हूं। उनके चचेरे भाई ली हुई। साल भर इन पहाड़ों में घूमता रहता हूं। तुमने नहीं देखा है तो ये सामान्य बात है। लेकिन तुम तो। मैं तुमसे कहता हूं, ये पहाड़ बहुत डरावने हैं। अगली बार पहाड़ में जाओ तो 2 और लोगों को साथ ले जाना। इस तरह सुरक्षित रहोगे। ली हुई। मुझे याद आया। पुनर्जन्म से पहले यह इसी सर्दी की बात है। बड़े बहनों ने शराब के नशे में इसका जिक्र किया था। उनके चचेरे भाई ली हुई, जो भालू के मान में घुस गए थे। आखिरकार वे वापस नहीं लौटे। हादसे की जगह बुरी तरह से तबाह थी। आसपास यहां बहुत सारे विशाल भालू के पंजे के निशान हैं। बुरी खबर है। खतरा है। बड़ी दीदी के पति हमेशा दीदी के प्रति अच्छे रहे हैं। हम उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। बस अब खत्म हो गया। यह मूर्ख लड़का फिर से क्यों लौट आया? भागो, मेरे लिए बाधा मत बनो। ये कमान चलाने की कला कितनी सटीक है।
तुम्हारी ये तकनीक भी इतनी अद्भुत है। भाई, आज तुमने सचमुच मुझे हैरान कर दिया। ये तो मेरी किस्मत ही चमक गई। फिर से एक तांबे की पित्तथैली है। ये तांबे की पित्तथैली नहीं है, ये मानव भालू की सोने की पित्तथैली है। कितने पैसे? ये तो खरीदने से भी न मिलने वाली बेशकीमती चीज है। दशकों से मैंने कभी सुना ही नहीं कि कोई अकेला ही मुकाबला कर सके। एक जंगली भालू को मार डाला। आज तुमने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। भाई, आज का तुम्हारा काम, मैं तुम्हें बड़ा हिस्सा दूंगा। तुमने ही रास्ता ढूंढा और ठिकाना खोजा, उसे बाहर निकाला। ये तुम्हारी पहली सफलता है। ये सिर देखो, ये खाल है। मुझे तुम्हारा बड़ा हिस्सा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने जान जोखिम में डालकर मुझे नहीं बचाया होता, मैं तभी मर गया होता। अगर मैंने ये पैसा भी ले लिया, तो क्या मैं अभी भी इंसान हूं? लियो बुरी लालची नहीं है, एहसान का बदला चुकाना जानते हैं। वो तो एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। क्यों अकेले भालू के मान में घुस गए? भाई साहब, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुमने अभी चिल्लाया नहीं होता, तो भालू का ध्यान नहीं बढ़ता। भाई, मैं तो उस बड़े जानवर से नहीं लड़ पाता। ये भालू हम दोनों की मिली भगत से मारा गया है। हमें बराबर बांटना होगा। मेरे घर में पैसों की सख्त जरूरत है, तो मैं बड़ी मुश्किल से 30% मांग रहा हूं। 1% भी ज्यादा, मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, 30% ही सही। हम दोनों मिलकर इसे वापस ले जाएंगे। नहीं, ये खून की गंध बहुत तेज है। 2 मील से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। भूखे भेड़ियों का झुंड जरूर आ जाएगा। भालू का मांस न लेना बड़ी मूर्खता होगी, लेकिन मैं खुद को प्रकट नहीं कर सकता। जगह है इस तरह। भाई साहब, आप ये सबसे कीमती सोने की पिती ले लो, वापस ले जाओ। हम कहीं मिलने का प्लान बनाते हैं। मैं गांव में लोगों को ढूंढने जा रहा हूं, साथ मिलकर इस भालू के मांस को। ठीक है, यह विचार अच्छा है। एक दाने का उपकार, एक बोरे का दुश्मन। अच्छी चीजें अपने लिए रखो। ये जंगली सुआ का मांस गांव वालों में बांट दो। इस तरह एहसान भी चुकता हो जाएगा और लियो गुई को भी शक नहीं होगा। चाचा झांग, चाचा झांग, जरा हाथ लगाइए। भाइयों, जल्दी से आओ आओ। अरे बाप रे, हे भगवान, इतनी देर में ही इतना बड़ा शिकार कर लिया। ये जंगली सुअर कम से कम 300 किलो तो होगा। अरे बाप रे, तुम्हारे पिता अपने बेहतरीन दिनों में भी तुम्हारे जैसा हुनरमंद नहीं थे। ये पहाड़ों पर निर्भर इलाका है। जंगली सुअर की खतरनाक पहचान कौन नहीं जानता। ये तगड़ा शिकारी कुत्ता, इसने उसका पेट फाड़ दिया। आंते जगह बिछ गई। बिल्कुल सही। बाघ पेट भर के आराम करता है, भालू भी तभी लड़ता है जब उकसाया जाए। यह मूर्ख जंगली सुअर ही टकरा गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहादुर लड़का, ये लाओचेन परिवार की शान है, एक सच्चा आदमी। सब सुन लो। पिछले साल के नए नियम के अनुसार जो भी शिकार कर सकता है वो उसका होगा। लेकिन डोंग है, ये बच्चा दयालु है। इतने बड़े जंगली सुअर का त्याग करने को तैयार है। आधा गांव में बांट देंगे, बसंत की कठिनाई कम करने में मदद करेंगे। आधा हिस्सा आज रात तक साफ कर देंगे। हर परिवार को मांस का स्वाद चखने देंगे। ठीक है, हाँ हाँ। सब लोग ध्यान से सुनो। अब से चेन दो है के घर के मामले हम सबके अपने मामले हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। दोनों ही ये लड़का बचपन से ही हमारे गांव के बच्चों के सरदार थे। अब तो और भी कमाल कर दिया। दूसरे पहाड़ में 10 बार जाएं, 9 बार खाली हाथ लौटें, लेकिन दोनों ही हर बार कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं असली काबिलियत। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है। सब लोग अब तारीफ मत करो। मेरा तो बस भाग्य अच्छा है। वो खंभा, मेरे साथ सुअर को घर में उतारो। मुझे जल्द ही एक जरूरी काम है। तुम्हें क्या जरूरी काम है? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल सही है।
और हमें मानव भालू का सोने जैसा पित मिल गया। क्या मानव भालू का सोने जैसा पित? भालू का सोने जैसा पित। मैंने किसी से वादा किया है शहर में बेचने का। सब मेरे घर मांस बांटने आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ी देर में याद से आना। अरे बाप रे, सिर्फ 300 किलो के जंगली सुअर से ही नहीं लड़ सकता, बल्कि भालू के मान में भी हाथ डालने की हिम्मत रखता है। ये लड़का तो सच में बहुत हुनरमंद इंसान है। क्या ये दिशान है चुपके से अपने बेटे को कोई खास कला सिखा रहा है? दोनों में बच्चे की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेरी भतीजी के बारे में क्या ख्याल है? उससे मिलवा दो। तुम आ ही गए। गुरु भाई, सामान सब ले आना। आज तुम्हें एक बड़ा काम बताऊंगा। बड़ा काम? क्या हम आयुर्वेद की दुकान पर नहीं जा रहे? हम उस तंग रास्ते से नहीं जाएंगे। तुम्हारी आंखें खोलनी ही होंगी। चलो। आओ। अरे वाह, दुम में है भाई। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। चलते हैं। दोंगे भाई, आप यहाँ कैसे पधारे? क्वी मास्टर, कुछ अच्छा सामान लाए हो? गुई भाई, ये है हमारे इलाके के मशहूर कला विशेषज्ञ क्वी मास्टर। क्वी मास्टर, आप इन्हें जानते हैं? यह मार्ग का मशहूर क्वी मास्टर है। क्वी मास्टर नमस्ते। एक बार आ ही गए हैं, अपना खजाना दिखाओ। सोने की पिती, और बिल्कुल बेदाग श्रेष्ठ किस्म की है। ये लड़का चेंडोंगे है। क्या ये पहाड़ देवता का अपना बेटा है? अभी कुछ समय पहले ही तांबे की पिती मिली थी, और अभी कुछ ही दिन हुए हैं फिर से और दुर्लभ सोने की पिती मिल गई। पक्का है? क्वी मास्टर, आपकी नजर सचमुच तेज है। आप देखिए, ये सोने की पित्तियां हैं। इन सब चीजों को मिलाकर, कुल मिलाकर आप क्या भाव देंगे? दोंगे हैं भाई, तुम सच में मेरे भाग्यशाली तारे हो। सिर्फ यह मांस लगभग 300 किलो होगा, और यह जोड़ी भी पूरी तरह से सुरक्षित भालू का पंजा। इतने सारे खजाने तुम सच में सब मुझे दे दोगे? 300 से ज्यादा किलो मांस, इसकी कीमत कितनी होगी? दोंगे हैं भाई, हमने तय किया था मुझे केवल 30% चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भालू की पित की कीमत तक। यह मांस और भालू का पंजा मैं नहीं ले सकता। गुग्गा भैया, सुबह से तुम्हें देख रहा हूं, तुम बहुत दबाए हुए लग रहे हो। क्या घर में पैसों की जरूरत है? मेरे पिताजी मेरे पिताजी अस्पताल में ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। उनकी जान बचाने के लिए 500 रुपये चाहिए। कई दादा, आप एक ईमानदार कीमत बताइए। हम दो भाई हैं, इस पैसे से जान बचानी है। सोने की पिटी 800। घुटना पिछली कीमत के हिसाब से ही देना। इस भालू के पंजे एक जोड़ी 120। ये 300 किलो मांस मैं तुम्हें 480 का दूंगा। कुल मिलाकर है 1800 रुपये। गुई भाई, लेकर तुरंत शहर चले जाओ। ये अतिरिक्त पैसे मान लो मैंने तुम्हें उधार दिए हैं। कम पड़े तो फिर मेरे पास आना। मेरा घर चंडियातुंग गांव में है, तुम्हें पता है कहाँ है? डोंग भैया, तुम मुझे क्या करने दे रहे हो?
अरे बाप रे, गुई भैया, क्या तुम परेशानी में घबरा गए हो? ये पूरी भालू की खाल बिना किसी छेद के है, अभी तक गिनती नहीं हुई है। ग्रेट। ये बिना छेद वाला भालू का पूरा चमड़ा, लेकिन ये उत्तम किस्म का है। आप देखिए, 500 रुपये ठीक रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये। वो तो असली अच्छी चीज है, मेरी आंखें तरस रही हैं उसके लिए। ये पिछली बार बोलेंगे का बकाया है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। सुनो दो में, घर में भालू का मांस कितना बचा है? कुछ भाई के लिए भी निकालो, उसे भी चखने दो। कई दादा, छोड़कर जो मैंने गुई भाई को दिया था, बाकी सारा मांस यही है। लेकिन मेरे घर में लगभग 600 किलो मांस बचा हुआ है। पसलियों का मांस है और सिलेंडर के आकार का मांस भी है। पता नहीं आप इतना खा पाएंगे या नहीं। खा लूंगा, जितना है सब खा लूंगा, जितना है सब चाहिए। तुम्हारा हिसाब कर देता हूं, 8 रुपये किलो। कब तक मिल सकता है? ठीक है, कल सुबह, सुबह होने से पहले पुरानी जगह पर पहुंच जाना। आप कुछ और गाड़ियां ले जाइए, यही तय है। गुरु भाई, अब और कुछ मत कहो, ये तो औपचारिकता है। जल्दी से जाकर उन्हें बचाओ। ठीक है, जल्दी जाओ। ये दोहे बच्चा तो, शाबाश, बिल्कुल सही। काबिल होकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूलते। पूरा गांव तुम्हारी बदौलत सम्मानित हुआ है। तुम्हारे कहने के मुताबिक बांट दिया गया है। अच्छा, हर घर में सब तुम्हारी अच्छाई याद करते हैं। लियो गुई भैया, तेरे बाप के इलाज का खर्च। जुटा पाए क्या पैसे? जुट गए हैं। चेन डोंगे हैं। उसने एक रीच इंसान को मारा, सिर्फ उसकी पिट थैली ही 800 युआन में बिक गई। 800। और भालू के शरीर की दूसरी कीमती चीजें भी। चेन डोंगे ने आंख तक नहीं झपकाई, झट से मुझे 500 रुपये थमा दिए। कहा कि यह मेरे हिस्से का 30% है, बाकी के 300 वो उसने मुझे उधार दिए हैं। हे भगवान, चेन डोंगे ने उस भालू को मारा है। भालू की पिट में तुम्हारा भी हिस्सा है। वाह, इतना सारा पैसा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? माँ, ये पैसा तुम रख लो, आगे जो चाहो खरीद लेना, बस खरीद लेना। बसंत आ गया है, पिताजी के लिए अच्छी दवाई ले आना। पहले शरीर को ठीक कर लो। इस खेत में इतनी मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। हमारे घर का भविष्य दिन ब दिन बेहतर होगा। सर्दी बढ़ रही है, सबके लिए कुछ नए रुई के कोट सिलवा दो। बेटा वाकई कामयाब हो गया है, अपनी असली काबिलियत और मेहनत से। उसने अपना रास्ता खुद बनाया है। दोंगे, दाशान भैया, टोली ने मांस बांटा है, जल्दी जाकर मांस खाओ। दोंगे, माँ, मैं थक गया हूं, थोड़ी देर सोना चाहता हूं, तुम लोग जाओ। ठीक है, तो तुम आराम करो। चलो। अच्छा, आराम करो। अरे, मुझे लगा तुम सच में सो गए। पता चला गांव वालों से डर रहे थे। बुआ जी, मैं आपको परेशान कर रहा हूं, तुम घर में छुपने आ गए। मैं सोच रहा था क्या सेना में जाना चाहिए। अपने उस दिलदार को भालू का मांस खाकर ताकत लो। अगर तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। छोटी बारिश, तेरे मन की बात मैं समझता हूं। दोनों परिवार के बुजुर्ग, अब मिलने का समय आ गया है। चिंता मत करो, तेरी शादी मैं तेरा समारोह धूमधाम से करूंगा। दहेज बिल्कुल मोटा हो गया है, पूरे गांव को ईर्ष्या होगी। दोंगे, तुम सचमुच बड़े हो गए हो। पिछले जन्म में दीदी ने इस घर के लिए इस विवाह को त्याग दिया। जीवन भर पछतावा रहा। इस जन्म में ये दूसरा बहनोई मैंने मन ही मन पक्का कर लिया है।